अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है द पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन अ स्कूल। ये एक पाई चार्ट बना हुआ है। इसमें बता रहा है कि मेल जो स्टूडेंट्स हैं वो 240 डिग्री हैं। ये एंगल ऑफ सेक्टर बता रहा है। मेल स्टूडेंट्स कितने हैं वो नहीं इसने बताया, उनका एंगल ऑफ सेक्टर बताया है। अच्छा, फिर टीचर्स कितने हैं वो बिल्कुल ही नहीं बताया। इसी तरह फीमेल स्टूडेंट्स कितने हैं वो बिल्कुल भी नहीं बताया। तो वो कह रहा है इफ देयर आर 5 times as many female students as teachers in the school, find the angle of sector that represents the number of teachers in the school। अब सबसे पहले हम करेंगे कि टीचर्स पहले सपोज करते हैं कि वो कितने हैं। सपोज करते हैं हम लेट नंबर ऑफ टीचर्स वो कितने हैं एक्स। तो उसमें वो कह रहा है जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो क्या हैं 5 times एज मैनी फीमेल स्टूडेंट्स एज टीचर्स। जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो टीचर्स का 5 times है। इट मीन्स ये भी गिवन है। फाइव एक्स हो गए। तो अब वो कह रहा है कि हमने ना ये टीचर्स का एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड करना है कि ये क्या यानी कि आता है। तो इसमें अगर आप देखें ये जो पाई चार्ट में पूरा सर्कल बनता है वो हमेशा 360 डिग्री का बनता है। हमने सपोज किया टीचर एक्स हैं और फीमेल स्टूडेंट जो हैं 5x हैं। तो इट मीन्स x प्लस 5x प्लस 240 वो आपके पास आ गया 360 डिग्री। ठीक हो गया। अभी यहां से हमने इन दोनों को प्लस किया, x प्लस 5x आ गया 6x प्लस 240 इज इक्वल टू 360। 6x इज इक्वल टू 360 माइनस 240। x इज इक्वल टू 360 माइनस 240 कैलकुलेट कर लेते हैं। वो आ जाता है स्टूडेंट्स आपका 120। अच्छा, x इधर 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो वो इज इक्वल टू के उस तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, 120 डिवाइडेड बाय 6 ये आ जाता है नंबर ऑफ टीचर्स आपके पास आ गए 20। एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग टीचर्स आया है। एक्स असल में क्या चीज है हमारे पास, एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग टीचर्स। तो एक्स हमारे पास आ गया 20 डिग्री। अब फीमेल स्टूडेंट्स कितनी हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हमारे पास इधर थी 5x। ठीक है, उसने तो खैर टीचर्स का ही पूछा, लेकिन हम फीमेल स्टूडेंट्स का भी कैलकुलेट कर लेंगे साथ ही, क्योंकि आगे चल के ना ये काम आएगा। तो फीमेल स्टूडेंट्स कितनी हो गई, फीमेल स्टूडेंट्स क्या है, एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग फीमेल स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग फीमेल स्टूडेंट्स वो कितना हो गया, वो हमारे पास था 5x विच इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय x। आपके पास 20 डिग्री आया था तो इट बिकम्स 100 डिग्री। तो फीमेल स्टूडेंट्स का भी एंगल ऑफ सेक्टर आपने मालूम कर लिया है, वो आ गया 100 डिग्री। ये हमने सबके एंगल ऑफ सेक्टर इस पूरे पाई चार्ट के हमने मालूम कर लिए। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ।
तो स्टूडेंट्स बी पार्ट में वो कह रहा है इफ देर आर 45 टीचर्स इन द स्कूल, स्कूल में टीचर्स टोटल कितने हैं 45, ये हमें गिवन है। बी पार्ट में वो कह रहा है कि टीचर्स कितने हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों टीचर्स शामिल हैं। टीचर्स, बल्कि अगर आप यूं लिखें टोटल टीचर्स कितने हैं वो आपके पास हैं, वो कह रहा है कि वो है 45। हमारे पास जो टीचर्स 20 डिग्री पीछे आया था वो उनका एंगल ऑफ सेक्टर था, अब उसने नंबर ऑफ टीचर्स बता दिए कि वो 45 है। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन द स्कूल, कि टीचर्स 45 हैं तो फीमेल स्टूडेंट्स कितने होंगे। तो यहीं से हम निकालेंगे कि टीचर्स उसने दिया हुआ है 45, इट मीन्स एंगल ऑफ सेक्टर जो यहाँ पे 20 डिग्री बना था, इट मीन्स 20 डिग्री रिप्रेजेंट करता है 45 टीचर्स को। तो यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे, तो 1 डिग्री किसको रिप्रेजेंट करेगा 45/20, और फीमेल स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी है, वो है जी आपके पास आया था, ये एंगल ऑफ सेक्टर आया था 100 डिग्री। अगर 1 डिग्री 45 को करेगा तो 100 डिग्री विच रिप्रेजेंट्स द एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स विच इज इक्वल टू 1 डिग्री 45/20 को करेगा तो 100 डिग्री कितने को रिप्रेजेंट करेगा 45/20 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हम इनको सीधा सीधा कैलकुलेट कर लेंगे, 45 into 100 डिवाइडेड बाय 20, तो ये फीमेल स्टूडेंट्स आपके पास आ गई 225। ठीक हो गया, मेल टीचर्स इतनी थी, फीमेल स्टूडेंट्स इतने, सॉरी मेल और फीमेल यानी कि टोटल टीचर्स आपके पास आ गए 45 और फीमेल स्टूडेंट्स आ गई 225। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम एक और पाई चार्ट बनाएंगे। ठीक हो गया, ये थे आपके पास मेल, फीमेल और ये थी टीचर्स। तो टीचर्स उन्होंने दिए हुए हैं कि ये 45 है। अब ये एंगल ऑफ सेक्टर नहीं है, ये एंगल ऑफ सेक्टर नहीं है, ये नंबर ऑफ टीचर्स है। टीचर्स आ गई और 45 और फीमेल स्टूडेंट्स आ गई जी 225। अब हम मेल स्टूडेंट्स कैलकुलेट करेंगे कितने हैं, ये देखें टीचर्स जो हैं 45 थे, 20 डिग्री इट मीन्स रिप्रेजेंट करता था टीचर्स का 45 को, तो 1 डिग्री रिप्रेजेंट करता है 45/20, तो 100 डिग्री जो फीमेल स्टूडेंट है वो रिप्रेजेंट करेगा इतने को, इट मीन्स मेल स्टूडेंट्स वो कितने हैं 240 डिग्री। अगर 1 डिग्री 45/20 को रिप्रेजेंट करता है तो 240 डिग्री किसको रिप्रेजेंट करेगा 45/20 मल्टीप्लाइड बाय 240 विच इज इक्वल टू, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 45 मल्टीप्लाइड बाय 240 डिवाइडेड बाय 20। तो स्टूडेंट्स आपके पास आ गया, मेल स्टूडेंट्स का नंबर आ गया कि वो 540 हैं, मेल स्टूडेंट्स हो गए 540। पहले हमने जो पाई चार्ट बनाया था उसमें हमने एंगल ऑफ सेक्टर शो किए थे सारों के। अभी जो मैंने आपको पाई चार्ट बना के बताया है ये जो है इसमें हमने एंगल ऑफ सेक्टर्स नहीं है, इसमें उनके एक्चुअल नंबर्स आ रहे हैं कि 540 स्टूडेंट्स हैं, 225 फीमेल्स हैं एंड 45 टीचर्स हैं। ठीक हो गया,
अब वो कह रहा है फीमेल स्टूडेंट्स हमने फाइंड कर लिया था, इसका सेकंड पार्ट है फाइंड द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स इन द स्कूल। तो ये आपका जो है ना ये सेकंड पार्ट था, ये बी का फर्स्ट पार्ट था आपने जो किया था ऊपर, और ये क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट का सेकंड पार्ट था ये वाला। ठीक हो गया, 540 मेल स्टूडेंट्स आ गए। अब इसके वो सी पार्ट में कह रहा है ये देखें स्टूडेंट्स, इसका जो सी पार्ट है उसमें वो कह रहा है इफ 2/3 ऑफ द टीचर्स आर वुमेन, इफ 2/3 ऑफ द टीचर्स आर विमेन, हमारे पास टोटल टीचर्स कितने आए थे 45, तो इट मीन्स विमेन टीचर्स कितनी है, विमेन टीचर्स कितनी है, विमेन टीचर्स हो गई आपके पास 2/3 ऑफ टोटल टीचर्स, विच इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाइड बाय टोटल टीचर्स, उसने दिया हुआ था कि वो 45 है, तो विमेन टीचर्स आ गई 45 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। तो विमेन टीचर्स आपके पास आ गई 30। ठीक हो गया। अब वो इसी पार्ट में कह रहा है कि एक्सप्रेस द नंबर ऑफ फीमेल्स इन अ स्कूल, इसी पार्ट में वो कह रहा है कि एक्सप्रेस द नंबर ऑफ फीमेल्स इन अ स्कूल। अब स्कूल में फीमेल्स कितनी है टोटल, टोटल फीमेल्स पहले हम निकालेंगे, टोटल फीमेल्स वो आ जाती हैं आपकी फीमेल स्टूडेंट्स प्लस विमेन टीचर्स, तो ये आपके पास आ जाती हैं। फीमेल स्टूडेंट्स कितनी आ गई, फीमेल स्टूडेंट्स आपके पास आई थी 225 प्लस विमेन टीचर आपके पास थी 45, तो टोटल फीमेल आपके पास हो गई 225 प्लस 45, ये आपके पास हो गई जी 'यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है। टोटल फीमेल्स आपके पास होगी फीमेल स्टूडेंट्स प्लस वीमेन टीचर, मैंने टोटल टीचर्स का लिख दिया, इधर वीमेन टीचर जो थी ये 30 थी, तो 225 प्लस 30 वो आ जाता है जी आपके पास 255। आ गया। ठीक है, ये आपके पास आ गई फीमेल स्टूडेंट्स, टोटल फीमेल्स यानी कि आ गई। अभी वो कह रहा है कि ये जो टोटल फीमेल्स है ना, एक्सप्रेस द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द स्कूल, तो स्कूल में जो फीमेल्स हैं वो हैं 255, इसको आपने रिप्रेजेंट करना है एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। अच्छा, टोटल पॉपुलेशन कितनी आएगी ये देखें, यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ। ये हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लिए थे, तो टोटल पॉपुलेशन आ गई 540 प्लस 225 प्लस 45, 540 प्लस 225 प्लस 45, टोटल पॉपुलेशन आपके पास आ जाती है जी 810। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो फीमेल्स टोटल जितनी आई है ना, उसको आपने एज अ परसेंटेज बताना है। यहाँ पे देखें आप,
वो कह रहा है टोटल स्टूडेंट्स आपके पास जितनी आई हैं, रिक्वायर्ड परसेंटेज यहाँ पे हम लिखेंगे, वो जो टोटल फीमेल्स आई हैं यानी कि 255 डिवाइडेड बाय उसको करना है एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन वो आई है 810, इसकी परसेंटेज बतानी है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आपके पास हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 255 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 810, ये आपके पास आता है 31.48%। ठीक हो गया स्टूडेंट। पीछे आपकी बुक के पीछे आंसर है आई थिंक 31 होल समथिंग ओवर दिस, जब आप उसको भी कैलकुलेट करते हैं तो वो यही आंसर आता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो, फिर भी अगर आपको कुछ इश्यूज होते हैं तो आप प्लीज़ बताएं, मैं आपकी हेल्प करूंगी। आप किसी टाइम भी, एनी टाइम भी आप पूछें, मैं आपको आंसर करूंगी। तो बच्चों ये इस एक्सरसाइज का सबसे लेंथी क्वेश्चन था, तो मुश्किल नहीं है। बच्चों को शायद ये मुश्किल लगे, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। हर चीज़ बेटे प्रैक्टिस से आसान होती है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीज़ आपके लिए इजी होती जाएगी। आप 2 दफ़ा करेंगे, 3 दफ़ा करेंगे और चौथी दफ़ा आपको जो है इतना अच्छे से समझ आएगा कि बिल्कुल जैसे मैंने इतनी तेज़ी से किया है, बिल्कुल आप भी इतनी ही तेज़ी से करेंगे या शायद मुझसे भी ज़्यादा तेज़ी से करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बेस्ट ऑफ लक।